चीन ने दी नसीहत तो भारत को धमकी देने लगा नेपाल। चीन खा बैठा नेपाल की 36 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन। बावजूद इसके नेपाल चीन की कर रहा है तारीफ, भारत से उलझने को तैयार। अब बालेन शाह ने फिर से दी भारत को अजीब धमकी। दोस्तों, इन दिनों एक छोटा सा अदना सा देश है नेपाल, जो बिना वजह के ही भारत के जबरदस्ती उलझने के लिए हाथ पैर मार रहा है। जबरदस्ती भारत के कई इलाकों पर अपना दावा करता फिर रहा है। यहाँ तक कि नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने तो ग्रेटर नेपाल पर एक नया नक्शा जारी किया है, जिसमें कई अहम भारतीय इलाकों पर नेपाल ने अपना दावा किया है। नेपाल की ये हरकत पूरी तरह से बचकानी है और नेपाल जिस तरह से भारत से उलझने की नाकाम कोशिश कर रहा है वो वास्तव में ही हास्यास्पद है। दोस्तों, आज नेपाल ने भारत को बिल्कुल नए ढंग से धमकी दी है। जी हाँ, लेकिन नेपाल की इस धमकी को जानने से पहले नेपाल जिसकी गोद में बैठकर भारत से पंगा मोल ले रहा है, पहले वो समझ लेते हैं। दरअसल नेपाल ये सब कर रहा है चीन के कहने पर, उस चीन के कहने पर जो खुद नेपाल की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। हम आपको बताते हैं नेपाल की कितने बड़े एरिया को कब्जा कर चुका है चीन, और लगातार ये सिलसिला जारी है। हाल ही में नेपाल के कृषि मंत्रालय ने एक सरकारी रिपोर्ट जारी करके यह साबित किया था कि चीन ने उसके कम से कम 10 इलाकों पर 36 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है और लगातार कर रहा है। फरवरी 2022 में जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर नेपाल के सुदूर पश्चिमी हुमला जिले में सीमा चौकी के आसपास चीन ने नहरें और सड़कें बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हाल की रिपोर्टों से पता चला है कि न केवल नेपाली किसानों को पशुओं के चरने पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चीनी अतिक्रमण का पैमाना ऐसा है कि चीन की सीमा से लगे नेपाल के 15 जिलों में से 7 से अधिक दोलखा, गोरखा, दार्चुला, हुमला, सिंधुपाल चौक, साखुवासा और रसुआ जिलों सहित चीनी भूमि अतिक्रमण का सामना कर रहे हैं। दार्चुला और गोरखा के गांवों को भी चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसका ताजा उदाहरण रुई गांव है। सितंबर 2020 में चीन ने हुमला जिले की सुदूर गांवों पर 11 पक्के निर्माण भी कर लिए हैं। यहाँ पर चीनी सेना ने अपना डेरा जमाया हुआ है और किसी भी नेपाली नागरिक को यहाँ पर आने जाने की अनुमति तक नहीं है। अब चीन के हाथों अपनी जमीन गंवाकर उसी की गोद में बैठकर उसी की शह पर नेपाल भारत से उलझ रहा है। अब चीन ने नेपाल को भारत से उलझने का एक और आदेश दिया है, और वो आदेश क्या है वो भी जान लीजिए। और उसके बाद तो नेपाल ने भारत को धमकी तक दे डाली है। चीन ने नेपाल को भारत को लेकर दी नसीहत। अंधे होकर नेपाल ने भारत को कही ये बात। दोस्तों, कपटी चीन ने नेपाल को ऐसी सलाह दी है कि किसी को भी हंसी आ जाए। दरअसल चीन ने नेपाल को भारत और अमेरिका से सावधान रहने की सलाह दी है। नेपाल नेशनल असेंबली के स्पीकर इस समय चीन की यात्रा पर हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने चीनी समकक्ष अधिकारी ने उनसे भारत और अमेरिका से सावधानी बरतने की अपील की है, क्योंकि नेपाल में कुछ ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं जिनसे मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। दरअसल नेपाल, अमेरिका और भारत के बीच नजदीकियों से चीन घबराया हुआ है। नेपाल वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, इसलिए चीन उसे अमेरिका और भारत के खिलाफ भड़का रहा है। यहाँ तक कि चीन नेपाल को भारत से भिड़ने के लिए भी तैयार कर रहा है। नेपाल की यात्रा पर गए स्पीकर गणेश प्रसाद तिमिलासीना की मुलाकात चीन के नेशनल पीपुल्स पार्टी कांग्रेस की स्थायी कमेटी के चेयरमैन चाओ लेजी से हुई। उन्होंने बताया कि चीनी अधिकारी ने कहा कि नेपाल में चीन विरोधी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। इस पर नेपाली स्पीकर ने उनसे कहा कि उनका देश पहले से अपनी जमीन पर चीन के खिलाफ गतिविधियों की अनुमति नहीं देता है, लेकिन चीन ने इस पर और अधिक सावधानी बरतने के लिए कहा, क्योंकि तिब्बती शरणार्थियों की तरफ से घुसपैठ की जा सकती है। इस मीटिंग में चीन की तरफ से भारत और अमेरिका का मुद्दा भी उठाया गया। नेपाली स्पीकर ने कहा कि चीन नेपाल में भारत और अमेरिका की गतिविधियों को लेकर चिंतित है और उसने इन देशों से सावधान रहने की अपील की है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी के अनुसार चाओ लेजी ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करने और अपने देश में चीनी विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए
नेपाल की जमकर तारीफ की। एक तरफ जहां चीन नेपाल से दोस्ती बढ़ाने में लगा हुआ है, तो वहीं अमेरिका और चीन के संबंध दशकों में सबसे निचले स्तर पर हैं। चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव भी किसी से छिपा नहीं है। दोस्तों, चीन दरअसल भारत के प्रभाव के चलते डरा पड़ा है। चीन जानता है कि भारत नेपाल में चीन के प्रभाव को कम कर सकता है और इसमें उसके पारंपरिक रिश्ते बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काला पानी सीमा विवाद सहित कई मुद्दों पर बातचीत की थी। इस बीच नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। ग्रेटर नेपाल के बाद फिर से उगला जहर। ओली की तरह भारत के खिलाफ हुए बालेन शाह। दोस्तों, चीन के कहने के बाद अखंड भारत के जवाब में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाने वाले बालेन शाह ने अब आदि पुरुष फिल्म के नेपाल में रिलीज को रोकने की धमकी दी है। बालेन शाह का दावा है कि इस फिल्म में सीता को भारत की बेटी बताया गया है, जबकि सीता का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था। उन्होंने धमकी दी है कि अगर इस गलती को नेपाल और भारत के अंदर सुधारा नहीं गया तो वो किसी भी भारतीय फिल्म को काठमांडू में दिखाने की अनुमति नहीं देंगे। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेन शाह की इस धमकी के बाद नेपाल के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को देश में दिखाने पर दी गई अपनी अनुमति को रोक दिया है। आदि पुरुष फिल्म हिंदुओं के पवित्र रामायण की कथा पर आधारित है। बताया जा रहा है कि नेपाली नेता बालेन शाह की इस धमकी के बाद फिल्म के निर्माताओं ने सीता के जन्म स्थान पर दिए विवादित बयान वाले हिस्से को हटा दिया है। इससे पहले मेयर शाह ने 8 जून को भारत के अखंड भारत के नक्शा संसद की नई बिल्डिंग में लगने के बाद अपने कार्यकाल में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगा दिया था। यही नहीं, बालेन शाह की तर्ज पर नेपाल के अन्य नेताओं ने भी भारत के विरोध में अपना नक्शा लगाया था। अशोककालीन इस अखंड भारत के इस नक्शे में नेपाल के लुम्बिनी और कपिलवस्तु को दिखाया गया था। उधर नेपाल ने जो नक्शा जारी किया है उसमें भारत के यूपी, बिहार और हिमाचल प्रदेश राज्यों के कई इलाके दिखाए गए हैं, जो हास्यास्पद है। दोस्तों, आपको बता दें कि बालेन शाह चीन समर्थक केपी ओली की राह पर चल रहे हैं और भारत का विरोध करके सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। वहीं नेपाली नागरिक काठमांडू के मेयर की इस मूर्खतापूर्ण हरकत को छोड़कर शहर में पानी की व्यवस्था को सुधारने की नसीहत दे रहे हैं।